दोस्तों, आज मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोगों के ऊपर एक्शन कैसे लिया जाता है या फिर कैसे नहीं लिया जाता है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है और किस किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जाता। तो आरटीआई के माध्यम से हमने एक इंसिडेंट एक्सप्लोर किया। वो ये है कि 2010 में आईआईटी गुवाहाटी के अंदर एक हॉस्टल के 2 ब्लॉक टेढ़े पाए गए। उनमें कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट था तो वो टिल्ट हो गया। इसके बावजूद जो उनका पूरा पेमेंट है वो कर दिया गया। तो अब होता ये कि 2015 में कैग ऑब्जेक्शन लगाती है। वो ये कहती है कि लगभग 6 करोड़ रुपए का ओवर पेमेंट हुआ है। हालांकि हमारे एक मित्र हैं, उनका ये कहना है कि भाई कोई आप टेबल बनवा रहे हैं, उसमें एक उसकी जो लेग है, अगर वो नहीं है उसमें तो क्या वो टेबल है? कहने का मतलब ये है कि वो पूरे हॉस्टल का अगर उसमें डिफेक्ट है तो उसका ही पेमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर खैर, तो कैग ने क्या किया कि केवल उसी की बात की जो टेढ़ा हुआ है कि उसका पेमेंट एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था। तो जो कैग का जो भी कैलकुलेशन रहा होगा, जिस तरीके से उसने कहा कि 6 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है। तो आप यहाँ ध्यान ये दीजिए, 2010 की घटना, संस्थान पूरा पेमेंट कर देता है और कैग को 2015 में ये कहना पड़ता है। कैग की रिपोर्ट 2016 में पब्लिश होती है, फिर कुछ नहीं होता। 2018 के जनवरी फरवरी महीने में, बिगनिंग में ही एमएचआरडी का एक लेटर आ जाता है आईआईटी के डायरेक्टर को। उसमें 4 लोगों के नाम लिखे होते हैं कि ये लोग को एमएचआरडी ने आइडेंटिफाई किया है। सीपीडब्ल्यूडी के किसी डायरेक्टर को नियुक्त किया था, एक कमेटी बनाई थी, उनकी फाइंडिंग के आधार पे 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया और कहा कि इनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पेमेंट का था, मतलब इस पूरे प्रोसेस में देखिए कि कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट होता है, तो जो लोग सुपरवाइज कर रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे, उन सब की गलतियां थी। उसके बाद जो 6 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, केवल डिसिप्लिनरी सिविल मैटर नहीं है, क्रिमिनल मैटर भी है। लेकिन एमएचआरडी ने बहुत लिबरल एटीट्यूड अपनाया और दे दिया। अब 3 साल से ज़्यादा इस घटना को गुजर चुके हैं, एक आदमी दंडित नहीं हुआ आज तक। तो 2010 की घटना और कोई दंडित नहीं हुआ आज तक। 6 करोड़ अगर उस समय का और आज का देखा जाए तो मोटा मोटी करीब 20 करोड़ के आसपास का वो आज के डेट में अगर इवैल्यूएशन देखा जाए तो 20 करोड़ का नुकसान हुआ। किसी को 6 महीने के लिए सस्पेंड नहीं किया गया, वगैरह वगैरह। अब इस घटना की तुलना करिए जो अभी विक्रांत सिंह को कुछ महीनों के लिए एक्सपेल किया गया है। क्या होता है? होता ये है कि रजिस्ट्रार ऑब्जर्व करते हैं कि विक्रांत ने कोई पोस्ट किया है। अब रजिस्ट्रार उसके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तो बात ये आती है कि रजिस्ट्रार क्या लोगों का दिन भर ऑफिस में बैठ के या जब भी फेसबुक अकाउंट चेक करते रहते हैं? मतलब कि या तो काम ही नहीं है, जो रजिस्ट्रार वगैरह को जो आईआईटीज वगैरह में काम होते हैं वो बहुत कम हैं, या फिर उन्होंने काम अपने ऊपर ले रखा है कि मैं ये भी करूँगा, या फिर उनको काम दे दिया गया है। अगर ऐसा ही कुछ काम दिया गया होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में किसी को कि भाई सुपरवाइज करो, कोई गलती ना हो जाए, तो बिल्डिंग टेढ़ी नहीं होती, इतनी तत्परता होती। तो अब जिनको काम है नहीं, रजिस्ट्रार का काम स्टूडेंट का फेसबुक अकाउंट चेक करना नहीं होता है। कौन फेसबुक पे क्या कर रहा है उसका इंस्टीट्यूट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर फेसबुक और उसका देखा जाए ट्विटर वगैरह का, तो लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, बड़े बड़े लोगों ने, शख्सियत ने। जर्सी गाय भी तो हमारे देश के लोगों ने कहा है ना, बड़े बड़े संवैधानिक पदों में बैठे हुए हैं। ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल किया उन लोगों ने। और ये पोस्ट आप देखें तो उस पोस्ट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किसी का वो कहते डिफेम कर दिए। इतना बड़ा बड़ा चीज़ हो रहा है। आप
5 स्टार होटल में जाके बिना परमिशन के इंटरव्यू देते हैं। और जो भी इंटरव्यू देखा है, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आपने इंटरव्यू देख के आपको कैसा लगा, किसी ने भी, लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं साहब, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे भाग जाएगा वो, फ़ोन आ जाएगा तो। किसी ने कहा कि भाई अगर ऐसे ही फैकल्टी जो है मीटिंग से भाग जाएगा, फ़ोन आएगा तो क्लास में भी नहीं पढ़ा पाएगा वो, तो उसको 5 स्टार होटल में लेक्चर का व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ इंस्टीट्यूट बदनाम नहीं होता है, कोई रजिस्ट्रार उसको नोटिस नहीं करता है, कोई बोर्ड मेंबर नोटिस नहीं करता है, कोई मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी वगैरह नोटिस नहीं करता है। या फिर जब वो वीडियो जो है जिसमें पीएमओ इज लाइक अ पोस्ट बॉक्स और वी विल सी हुज पॉकेट विच पॉकेट इज़ वेरी लॉन्ग, योर्स और द इंस्टीट्यूट, मुझे कोर्ट से डर, आई एम नॉट वरीड अबाउट कोर्ट्स, और ये सब बातें कहते हैं, उससे इंस्टीट्यूट को कोई बदनामी नहीं होती, कोई रजिस्ट्रार इसको रिपोर्ट नहीं करता। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में कि कैसे किसी को अगर फंसाना हो, किस तरीके से उसको जो है विक्टिमाइज करना हो, तो आप खोजना शुरू करिए। इनफैक्ट देखा जाए तो रजिस्ट्रार का उसका अकाउंट जा के देखना, इट्स लाइक स्पाइंग। आप जो है कौन क्या कर रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये उसकी प्राइवेसी में भी दखलंदाजी है। आपके वो फ्रेंड लिस्ट में है नहीं, ना तो आप उसके फ्रेंड हैं, और आप उसका अकाउंट चेक कर रहे हैं बार बार जाके, और खोजने की कोशिश करें कहीं कुछ मिल जाए। तो आप देखिए कि जहाँ 20 करोड़, अगर उसको आज के रेट में इवेल्युएट करें, जहाँ 20 करोड़ के घोटाले का मामला है, 10 साल गुजर चुके हैं, कोई दंडित नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं मिली, कोई रजिस्ट्रार कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई डायरेक्टर कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई बोर्ड मेंबर कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा। अच्छा, मज़े की बात है कि आप ये देखिए कि इस तरह की बातें, 20 करोड़ के जो घोटाले की बात है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये मामला आरटीआई में इन लोगों ने बताया है कि कभी बोर्ड में भी प्रेजेंट नहीं किया। क्या पता कोई बोर्ड मेंबर पूछने लग जाए क्या हुआ कैसे हुआ, मत करो बोर्ड में प्रेजेंट। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन में कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसको करना है तुरंत कमेटी। और ये क्या करते हैं, हमेशा कमेटी के ऊपर फेंक देते हैं। तो करते क्या है कि अपने ही चहेतों की कमेटी बनाते हैं, कमेटी का फैसला पहले से ही होता है और वो कमेटी लिख देती है, और कई बार तो नहीं भी लिखती, जब उसका पूछो कि मिनट्स दो ये दो, तो वो भी देने से मना कर देते हैं। जैसे कि विक्रांत ने एक जो मिनट्स मांगा कि जो स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कमेटी का मिनट्स दे दो, तो बहाने देखिए कैसे बनाते हैं, कहते हैं कि वो जो मिनट्स है उसमें और स्टूडेंट के बारे में भी चर्चा है, तो अगर हम देंगे तो उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। भाई उसमें से काट लो, वो सेक्शन जिसमें दूसरों के बारे में लिखा हुआ है उसको आप जो ढक दो, उसको एडिट कर लो, वो मत दो। नहीं, उसके बहाने सोचो नहीं देगा, उसके बाद आप अपील करेंगे गलत है। तो मज़े की बात है कि आईआईटीज़ में, ज़्यादातर आईआईटीज़ में जो एपलेट अथॉरिटी होता है, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी जो है वो रजिस्ट्रार ही होता है। वो लिख देगा कि मैं जो जवाब है उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि अभी सीआईसी में क्या ही जाएंगे और फिर देखा जाएगा उस समय जो होगा, आज हम निपटते हैं इन चीज़ों से। तो इसी तरीके से अब तो मेरे पास इतने इन्फॉर्मेशन, इतने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, इतने लोगों के टर्मिनेशन के किस्से मैं जानता हूँ, इतने स्टूडेंट के विक्टिमाइजेशन के किस्से जानता हूँ, इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरासमेंट के कई सारे किस्से जो लोगों ने बताया। कुछ केसेज में मुझसे मदद भी मांगी, कुछ में मैं इन्वॉल्व भी हुआ और मैंने कुछ हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। जैसे एक स्टूडेंट का किस्सा है जिसको जो है उसका गाइड वल्गर मैसेज भेजता था और वगैरह, तो उसमें कुछ हद तक सफलता मिली, इन द सेंस कि वो तो ये सब होने के बावजूद उसको जो है, उस बालिका को वो टर्मिनेट करने के चक्कर में लगे हुए थे, एटलीस्ट वो सब बचाया जा सका। तो जिस तरीके से विंडिक्टिव होके कुछ भी कर देते हैं, और जहाँ करना होता है वहाँ ये कुछ नहीं करते, वहाँ आप महीनों निकल जाते हैं और कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है। जैसे कि आप देखिए कि जो मोतिहारी वाला किस्सा है, मोतिहारी
में जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस वहाँ के जो वीसी हैं उनके ऊपर तमाम तरह के जो है कंप्लेन हुए हैं। कंप्लेन सत्य हैं नहीं है क्या है वो तो जांच का विषय होना चाहिए, लेकिन जो कंप्लेन है वो गंभीर हैं। वहाँ के इनफैक्ट जो चांसलर हैं उन्होंने वाइस चांसलर के ऊपर कंप्लेन किया हुआ है। ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। खैर, एक सब कंप्लेन हुए हैं अप्रैल मई वगैरह के महीने में। उसके करीब 8 महीने बाद उनका कार्यकाल पूरा होना था। तो ये सब कंप्लेन जो है प्रेसिडेंट ऑफिस से फॉरवर्ड हो गए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है आज की डेट में। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो कंप्लेन हुए वो भी वहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या होता है कि आज तक वो एग्जामिनेशन चल रहा है उसका, और उनका कार्यकाल पूरा हो गया। ठीक है, चलो कार्यकाल पूरा हो रहा है, नहीं भी होगा कुछ करना है तो वो ख़त्म हो जाता है। नहीं, जो आरटीआई से नोट शीट मिली उसमें क्या होता है कि ये लिखा होता है कि इनके ऊपर न्यूमरस कंप्लेन हैं। प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से भी आया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आया हुआ है। वहाँ के जो अमित खरे हैं, जो अभी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, वो नोट लिखते हैं कि इनको अब पद से हटा दिया जाए जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक ये क्या करते हैं, कहते हैं कि जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता इनको कंटिन्यू कराया जाए। तो सेक्रेटरी भी लिख दे, ऐसे नोट भी लिख दें, तो जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ ये कोई कार्रवाई नहीं करते। और जिस डोमेन से, जिस चीज़ से इनका कुछ लेना देना नहीं है, वो फेसबुक पे क्या लिख रहे हैं, अरे भैया आप बिजी हो, आपके इंस्टीट्यूट में 50 काम हैं, वो छोड़ के आप लड़कों के फेसबुक खंगाले पड़े हो, और उसमें भी आप फैक्ट फाइंडिंग, आपका कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है जो ये कहता है कि आप फेसबुक देखेंगे? कोई नहीं है आपका। अभी तो ऐसा हो गया, बड़े मजे की बात है कि जितने भी डायरेक्टर और ये सब हैं वीसी वगैरह, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे, फिर भी उनमें से उनका आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए कितने एक्टिव हैं। ऑफिस आवर में लिंक्डइन में पोस्ट करते रहते हैं, ऑफिस आवर में ट्विटर पे पाए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ट्वीट करते हैं, इसका ट्वीट करते हैं, उसका ट्वीट करते हैं, ट्विटर पे ऑफिस आवर में पाए जाते हैं, फेसबुक पोस्ट करते रहते हैं ऑफिस आवर में। लेकिन इन सब चीज़ों का, और झूठा, मतलब कई जगह तो इतनी झूठ उसमें होती है। जैसे कि आपको याद होगा जब कोरोना का समय आया था तो भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ थे उनके दावे बड़े एक्टिव हो गए थे। सब कोरोना का वायरस, एंटीवायरस, ये वैक्सीन वगैरह सब यही बना रहे थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। 1 साल हो गया, किन्होंने कोई वैक्सीन तो इनकी आई नहीं मार्केट में, तो इसका मतलब सब झूठे दावे थे। वो झूठे दावे क्या इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं करते? इंस्टीट्यूट के हेड झूठे दावे कर रहे थे, लेकिन नहीं, कोई रजिस्ट्रार इसको चेक नहीं करेगा, कोई कंप्लेन नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यही सब मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर डिस्कस करूं, किस तरीके से कार्रवाइयाँ होती हैं, किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, कुछ भी कर दो, पास करा दो, और फिर ज़्यादा क्या होगा, वो आदमी कोर्ट जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन के पॉकेट तो काफ़ी लंबी है ही, वो जो जैसे वीडियो में डायरेक्टर साहब ने कहा कि वी विल सी विच पॉकेट इज़ वेरी लॉन्ग। तो इतना नहीं है, ज़्यादा क्या होगा, लड़ झगड़ के अपना पैसा खराब करके, मतलब को पैसा इन्वेस्ट करके अगर वापस आ ही गया तो हमारा क्या गया, उनका तो कुछ गया नहीं। तो इंस्टीट्यूट का मतलब कि जनता का पैसा ही मिसयूज किया जाएगा और उस आदमी को फर्दर प्रताड़ित किया जाएगा। और ये कोई एक जगह की बात होती तो समझ में आती है।
आज जो मुझे एक किसी से एक और घटना पता चली, एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डायरेक्टर ने किसी को टर्मिनेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट का इशू था। डायरेक्टर साहब ने फैकल्टी से कहा कि तुम साइन कर दो। लड़कों ने कुछ उस इंस्टीट्यूट में कुछ वाईफाई वगैरह को लेके इशू थे, काम नहीं करता था, सही से डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ था, जो इक्विपमेंट खरीदे गए होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी। तो लड़कों ने खूब कंप्लेन किया था यहाँ वहाँ पीएमओ वगैरह में और जाने कहाँ कहाँ। तो उन्होंने फैकल्टी से कहा कि ये लिख के दे दो कि कोई गड़बड़ी नहीं है, कंप्लेन बेसलेस है। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई मैंने जब चेक ही नहीं किया तो मैं कैसे लिख दूँ, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस बात से डायरेक्टर साहब बड़े खफा हुए और इनका भी कॉन्ट्रेक्चुअल से रेगुलराइजेशन होना था, वहीं उन्हें रोक दिया कि ये काबिल नहीं है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जहाँ ये किसी को सताना चाहते हैं वहाँ कैसे भी रूल निकालते हैं, जाइए कोर्ट आप। और जब ऐसा होता है तो वहाँ के जो कुलीग होते हैं, जो और होते हैं, वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। तो इसी तरह से पूरा जो डर का माहौल जो है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वही जज की भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि जो उनके भ्रष्टाचार का जो विरोध करेगा उसी को ये डिफेम करेंगे, उसके जैसा कोई खलनायक उसको पोर्ट्रे करेंगे, और उसके लिए भी जनता का पैसा, उसी की मशीनरी, उसी का सब कुछ इस्तेमाल करते हैं ये। और कैसे बंद होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जब ऐसी बातें आती हैं, जैसे कि अभी मैंने मोतिहारी वाली बात बताई, तो हमारे विपक्ष को एक्टिव होना चाहिए, पार्लियामेंट वगैरह में क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई जो शिक्षा मंत्री हैं वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। उनसे तो बड़ी अपेक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन बड़ी जो बेकार बात है हमारे देश की वो ये है कि सत्ता पक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वहाँ तो कंप्लेन वगैरह ऐसे ख़त्म हो जा रहे हैं, आप लिखते रहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो भी बैठा हुआ है कि केवल सत्ता पक्ष की गलतियाँ हो, जनता त्रस्त हो जाए और उन्हें चुन ले। वो जनता की आवाज़ बनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको आप मुद्दे दीजिए, उठाने के लिए तैयार ही नहीं है वो। तो उस सेंस में देश बड़े ही संकट में है। सत्ता पक्ष से उम्मीद करना बेकार है, विपक्ष जनता की आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए कोई विकल्प उभरता है कि नहीं उभरता है। तो यही सब कुछ बातें थी, मैं सोच रहा था शेयर करूं। कोई बहुत हैं काफ़ी पेसिमिस्टिक बातें ये, लेकिन यथार्थ तो यही है। इसमें कोई बहुत आशा तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो है वो है, और उसको हमें जानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी कोई रास्ता दिखाई देगा। पहले अगर हम बीमारी को माने ही नहीं, झुठलाते रहें, सब कुछ अच्छा है यही मानते रहें, तो उससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हमें कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये गड़बड़ी है, और वहीं से फिर शायद कोई रास्ता निकले। धन्यवाद।